चैप्टर। पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले तो पैस्टोरल की डेफिनेशन, ये जो सामने दिख रहे हो तुम, ये बुग्याल्स हैं। बुग्याल्स कौन सा, दो ज्योग्राफी में हमने दो रीजन्स पढ़े थे, कुमाऊं और गढ़वाल। तो गढ़वाल एक रीजन होता है, कुमाऊं पहले, फिर गढ़वाल नीचे हिमालय के पास में। यू कैन सी दीज माउंटेन्स। हिमाचल वाले शिवालिक वाला जो रीजन है वो है ये। सो ये जो लोग हैं, बुग्याल है, कम्युनिटी है, प्लेस है इनका गढ़वाल। और इनके पास में जो मेन चीज है, ये एनिमल्स हैं, इनका रेयरिंग करते हैं। हाइट देखना, ऑब्वियसली माउंटेन पे है 12,000 फीट। और जब बहुत ज्यादा स्नो हो जाती है तो ये लोग जो है, ये हिल है मान लो, तो स्नो हो जाएगी ऊपर तो ये लोग नीचे आ जाते हैं, और समर के टाइम पे ये लोग ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए इनकी मूवमेंट होती है ऐसे। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट सिर्फ एक चीज पे फोकस होती है, इन एनिमल्स पे। इनको खाने के लिए चाहिए, ये क्या खाएंगे? ग्रासेस, फ्रूट्स और हर्ब्स। इन चीजों के लिए इनकी मूवमेंट होती है। ऑब्वियसली मॉनसून में ये जो ग्रासेस है इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, विंटर में कम हो जाएगी, तो उसके बेसिस पे इनकी मूवमेंट होती रहती है। तो इस चैप्टर में वी विल रीड अबाउट दीज नोमैडिक। नोमैडिक मतलब जो मूवमेंट करते रहते हैं, और पेस्टोरल मतलब इनके पास एनिमल है जो ग्रास खाते हैं, ये सब चीजें, श्रब्स, बुशेस। नोमैड जो होता है, नोमैड को बोल सकते हैं जो एक जगह पे सेटल नहीं होता, बट मूव्स। So these are those people who do not live on one place. इंडिया के अंदर भी बहुत सारे नोमैड्स हैं। मैंने बताया हुआ एग्जांपल, तुम रोड पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे लोग दिखेंगे जिनके पास में भेड़ बकरी ऐसे जानवर होते हैं, इवन गाय वाले भी होते हैं। वो राजस्थान से मूव करते हैं हमारे एरियाज में समर के टाइम पे। अभी उनकी मूवमेंट दिखेगी तुम्हें, तुम रोड पे जाओगे तो जैसे ही फर्स्ट मानसून आएगा फिर वो वापस जाने लगेंगे राजस्थान की तरफ, बिकॉज वहां पे उन्हें घास मिल जाएगी। वहां पे खरीफ का एक क्रॉप वो ले सकते हैं, रबी में नहीं ले सकते बिकॉज क्योंकि उनके पास में पानी नहीं है। बट खरीफ में बारिश से ग्राम जो होता है, चना बेसिकली, या मूंग वगैरह, ये सब चीजें, या बाजरा हो गया, ये सब वो उगा लेते हैं एक टाइम पे, एक सीजन का वो ले लेते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर पेस्टोरल्स जो होते हैं उनका जो एंट्री है वो बहुत ही रेयर है। क्यों रेयर है? बिकॉज हिस्ट्री के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि बहुत कुछ चेंज कर दिया, बहुत कुछ चेंज नहीं कर दिया उन लोगों ने। बट पेस्टोरल जो है, कुछ सोसाइटीज हैं स्पेशली इंडिया और अफ्रीका में, दे आर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों? बिकॉज जब कॉलोनियलिज्म आया था, यूरोपियन पावर्स ने, एक्सटर्नल पावर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाए, तो वहां पे उनके ऊपर इफेक्ट हुए हैं। वो इफेक्ट उनके अंदर हम देखेंगे। एंड विल स्टार्ट विद इंडिया। इंडिया के पेस्टोरल नोमैड्स और उनके मूवमेंट दो जगहों पे देखेंगे हम। पहले देखेंगे माउंटेन्स पे। माउंटेन्स पे ना, ये कम्युनिटीज बहुत फेमस कम्युनिटीज हैं। तो बकरवाल होते हैं जम्मू कश्मीर के, और एक गुज्जर्स। गुज्जर वर्ड है वो किस वर्ड से आया, मैंने बताया बताया मैंने कभी? गुज्जर वर्ड बनाया इससे, ऐसे लिखते हैं ना गुज्जर। हमारी क्लास में है कोई गुज्जर कम्युनिटी से? नहीं है? बिकॉज अगर नहीं है तो लेट मी टेल यू, क्योंकि हम थोड़े इनकी हिस्ट्री में जा रहे हैं। ये वर्ड जो है ये आया है इस वर्ड से, तो चर। गो का मतलब क्या होता है? गाय। और चर मतलब चराना। तो ये जो कम्युनिटी है, ये नोमैड पेस्टोरल कम्युनिटी थी पहले, जो हर्डिंग करती थी। तो गोचर वर्ड जो है ये तत्सम है, हिंदी में पढ़े होंगे ना, तत्सम तद्भव। तो दिस इज तत्सम वर्ड, थोड़ा सा संस्कृत टाइप वर्ड है, फिर इसका जो है प्रोनाउंसिएशन हो के गुज्जर हो गया अभी। तो ये वर्ड ऐसे बना है। ऐसे बकरवाल में क्या दिख रहा है? बकरी को चराने वाला। यस यस। बकरी। हम्म।
बकरी वाले नहीं लग रहा है, बकरवाल्स। तो ये दोनों कम्युनिटीज जो हैं ये होती हैं, बट गुज्जर जो है ऑब्वियसली जम्मू में होगा तो वहां पे ठंड ज्यादा है, तो दे आर फोकस्ड ऑन गोट एंड शीप। बट कम्युनिटी को शुरुआत जो है गाय से हुई है, वहां पे ज्यादा ठंड होती है तो शीप ही मेंटेन कर सकेगी इतने लो टेम्परेचर, बाकी नहीं होगा। सो इन द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये मूवमेंट करते थे अपने एनिमल्स के लिए, और धीरे धीरे फिर ये सेटल हो गए। सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी मूवमेंट रुकी, मूवमेंट फिर भी होती रही उनकी, लेकिन ग्रेजिंग ग्राउंड फिक्स हो गए। ग्रेजिंग ग्राउंड सीजन पे, विंटर का ग्रेजिंग ग्राउंड अलग है, समर का अलग है। विंटर का ऑब्वियसली वही रीजन है कि अगर हिल है तो विंटर पे यहाँ पे स्नो हो गई तो इनको नीचे आना पड़ेगा। नीचे कहाँ पे आएंगे? लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। हिमालय की 3 रेंज है ना, कौन कौन सी रेंज है हिमालय की? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। शिवालिक, हिमाद्री एंड हिमाचल। शिवालिक है वो है सबसे नीचे वाला, प्लेन से सबसे पास, तो वहां पे इनकी मूवमेंट होती है, वहां पे आ जाते हैं। और यहाँ पे इन्हें मिलते हैं ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट, मतलब कोई बहुत डेंस फॉरेस्ट नहीं है, बट बुशेस, स्क्रब्स, ये सब छोटी छोटी झाड़ियां ये सब है। यहाँ पे ये लोग खाते हैं, मतलब खिलाते हैं अपने एनिमल्स। और फिर जैसे ही एंड ऑफ अप्रैल होगा, फिर एंड ऑफ अप्रैल के बाद में इंडिया का सीजन जो है उसमें ये क्या होगा, समर आएगी। समर आएगी तो फिर ये नॉर्थ में वापस जाएंगे, फिर से हिल की तरफ जाएंगे वापस। क्यों जाएंगे? बिकॉज समर में इनको फिर कूलिंग टेम्परेचर चाहिए शीप और गोट के लिए। नीचे तो गर्मी हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करते हैं तो ग्रुप्स में करते हैं। तो ये वर्ड तो काफी कॉमन वर्ड है, काफिला। काफिला होता है ग्रुप। ये जो है पीर पंजाल के पासेस हैं, और पीर पंजाल के पासेस को पास करने के बाद में आपका कश्मीर आता है। कश्मीर के आसपास जो भी माउंटेन्स हैं वो बेसिकली पीर पंजाल है। अगर याद हो तो पीर पंजाल, धौलाधर, नंगा पर्वत, ये सब है। बट पीर पंजाल इज वेरी क्लोज टू कश्मीर की वैली। कश्मीर जो है वैली है, ये अगर माउंटेन्स है पीर पंजाल की तो बीच में कश्मीर है, और यहाँ पे फिर से माउंटेन है, ये वैली है, मतलब नीचे है ये। ऐसे मूवमेंट करते हैं। और समर जैसे आता है तो यहाँ पे जो स्नो थी जिसकी वजह से लोग नीचे आए थे, ये मेल्ट होगी। मेल्ट होगी तो यहाँ पे पानी मिलेगा पूरे एरिया को, पानी, उसकी वजह से लश ग्रीन हो जाएगा सारा सिस्टम। लश ग्रीन ड्यू टू ग्रासेस। ये ग्रासेस जो होती हैं, ग्रासेस से रिच न्यूट्रिशन मिलता है, फोरेज मिलता है एनिमल्स को, सो दैट इज देयर। बट फिर वही चीज है, कंसिस्टेंटली अप्रैल के बाद में मूवमेंट कर रहे हैं तो फिर बाय द एंड ऑफ सितंबर क्या होगा, इनको फिर से अपने विंटर बेस पे जाना पड़ेगा। विंटर बेस कहाँ होगा? नीचे होगा। तो ऐसा नहीं कि उन्हें मतलब मजे आ रहे हैं, मूवमेंट करनी है, घूम रहे हैं, बहुत नोमैड लाइफ है, काफिला बना के घूम रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। रणवीर कपूर नहीं है वो, को उन्हें एक जगह सेटलमेंट नहीं मिल रही है। वो एक सिंपल से हर्डर है। उनकी जो मेन जो चीज है वो ये है, तो उनका क्लाइमेट है वो सस्टेन नहीं करवा पा रहा उन्हें। तो दिस इज द कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन ही हर जगह मूवमेंट करेगी। सो इसका जो है गुज्जर, जैसे गुज्जर यहाँ पे थे, हमने देखे जम्मू कश्मीर में। वेयर इज कांगड़ा? कांगड़ा कहाँ है? सुना है किसी ने कांगड़ा के बारे में? सर हिमाचल प्रदेश। गुड। यहाँ पे भी गुज्जर्स हैं। गुज्जर्स के बारे में यहाँ पे 1850 में एक हिस्टोरियन बीसी बांस ने क्या लिखा कि वो बहुत कम कल्टीवेशन करते हैं। तो कल्टीवेशन नहीं करते तो क्या करते हैं, शीप और गोट रखते हैं और बफेलोज रखते हैं। देखा, अब गर्म जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हुआ जम्मू कश्मीर से हिमाचल में आए तो बफेलोज आ गए हैं। फॉरेस्ट के अंदर रहते, स्कर्ट्स पे रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में, और प्रोडक्शन वही बफेलो, तो मिल्क, घी, जो भी पूरा डेयरी का प्रोडक्शन है। मेन जो है वो ग्रेजिंग करवाते हैं, बाहर रहते हैं वीक्स तक। और जो वुमेन है वो क्या करते हैं, वुमेन अपने घर का काम जो भी चीजें हैं, मिल्क, चर्निंग आउट द मिल्क, बटर मिल्क, घी, ये सब बनाना। और हॉट वेदर में क्या करेंगे, अपर की तरफ जाएंगे, बिकॉज अपर में कूलर टेम्परेचर होंगे। बफेलोज को वहां पे रिच ग्रास भी मिलती है, और ये होता है। अगर किसी के घर में बफेलो है तो किसी ने ये भी पता होगा कि ग्रास जो होता है, हरा चारा जो होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल्स। वो नहीं मिलेगा उन्हें, ड्राई मिलता रहेगा तो
उनकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। एंड फॉर अ कम्युनिटी जो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है उस चीज पे, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि भैंस को जो है या बफेलो, शीप, गोट, इनको हरा चारा मिले, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन पेस्चर्स मिले इनको। तो ये जैसे कम्युनिटी हमने देखी, ऐसे एक और कम्युनिटी है गद्दी कम्युनिटी। गद्दी, वही गद्दी जो तुम्हें पता है, वही वाला गद्दी होता है ये शेफर्ड्स हैं, शेफर्ड्स वही शिप वाला। ये भी हिमाचल प्रदेश के हैं, और हिमाचल, इनकी भी ऐसे मूवमेंट होती है, नीचे रहेंगे विंटर में और समर में ऊपर चले जाएंगे। समर कहाँ स्पेंड करते हैं? जहाँ पे सब लोग एज अ टूरिस्ट जाते हैं, लाहौल एंड स्पीति, वहां चले जाते हैं। लाहौल एंड स्पीति गया होगा कोई तो देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे, बट अच्छा मतलब ग्रीनरी है, ग्रासेस हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत थिक फॉरेस्ट हो। एक गुज्जर का मंडप बना है उन्होंने। मंडप का मतलब शादी वाला नहीं होता है, मंडप का मतलब एक एरिया होता है, जैसे शेप को बोलते हैं मंडप, हाई माउंटेन्स में। सो ये किससे बनाते हैं? रिंगल से बनाते हैं। रिंगल क्या है? हिल में एक बैम्बू का टाइप होता है और ग्रासेस हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर जैसे एनिमल्स हैं तो उनके मिल्क से फिर वो घी बना रहे हैं, और घी को फिर वो सेल करते हैं नीचे। मिल्क का भी प्रोडक्शन होता है। ये 10,000 से 11,000 फीट तक ही होते हैं, उससे ऊपर क्यों नहीं होता है? बिकॉज बफेलोज यहीं तक क्लाइम कर सकते हैं, लिमिट होती है, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। ये शेप ऐसे क्यों बनाई है? बिकॉज अगर स्नो आती है तो स्नो इधर से गिर जाएगी, स्टैंड नहीं रहेगी। फ्लैट जैसे अगर तुम रूफ बनाओगे तो वहां पे स्नो होगी। तो फॉरेस्ट में, सॉरी, स्नो वाले एरिया में हमेशा जो स्लोप होता है रूफ में। इसके क्वेश्चन करने हैं क्या नहीं करने हैं? सर बताओ। इसके क्वेश्चंस तो हमारे पास पहले भी हैं। जैसे मेन तो इसके क्वेश्चन ये आएंगे कि अभी तो जैसे कम्युनिटी कौन कौन से स्टेट की हैं, तो सीधे इस गुज्जर बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर। काफिला क्या होता है? ग्रुप। और पीर पंजाल कहाँ पे है? कश्मीर में। और गद्दी कहाँ है? हिमाचल में। हु रोट्स द सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा? जीसी 5। क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं 9th में, इसलिए ज्यादा डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज गद्दी इज वेटिंग फॉर शेयरिंग टू बिगिन। ये पालमपुर, इकोनॉमिक्स में था ना, स्टोरी विलेज ऑफ पालमपुर, वो पालमपुर ये वाला नहीं है। वो पालमपुर एक्चुअली में है ही नहीं, बट ये वाला पालमपुर असली वाला जो है ना, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। बाय सितंबर ऑब्वियसली रिटर्न होगा, रिटर्न की होगा, विंटर आ जाएगी तो नीचे आएंगे। कौन आएंगे? गद्दीज। पहले लाहौल स्पीति में चले गए थे समर में, फिर नीचे आ रहे हैं, और नीचे आके फिर अपना समर का हार्वेस्ट कर लेते हैं और अपना विंटर की सोइंग कर देते हैं। और ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं कि इरिगेशन करना है, पूरा मेन्योर डालना है, वो नेचुरल होता है उनका जो भी एग्रीकल्चर होता है। शिवालिक वाले हिल्स ऑब्वियसली। और अप्रैल में फिर से वही मूवमेंट। मूवमेंट तो बेसिकली तुम समझ ही गए होगे। बुग्याल जो है, बुग्याल कम्युनिटी को भी बोलते हैं, बट बुग्याल आर वास्ट मेडोज इन द हाई माउंटेन्स। ज्योग्राफिकल रीजन को भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज बुग्याल? एक भाबर होता है, ड्राई फॉरेस्ट एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल रेजिमेंट भी है और कुमाऊं रेजिमेंट भी है, किसी को पता हो तो आर्मी में, दोनों रेजिमेंट। इनमें से एक का जो हेडक्वार्टर है वो लैंसडाउन में है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है किसका, आई गेस कुमाऊं का। ओके, बाबर क्या होता है? वो पढ़े थे, याद है? बाबर, फिर तराई, यस सर। बांगर, आदर। तराई क्या होता है? Wet swampy region where water streams reappear. हम्म। बाबर में रिवर होती है? No, sir. No sir. बाबर में बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। मैंने 9th वालों को याद उसके अंदर करने, पानी दब जाता है। हाँ, पानी नीचे फ्लो करता है। मैंने 9th वालों को एक ट्रिक बताई थी। हरियाणवी में पत्थर को क्या बोलते हैं? राजस्थानी में भी बोलते हैं वही चीज सेम। पत्थर को क्या बोलते हैं हरियाणवी में, बताओ? कंकर।
नहीं, प्रसून तुम हरियाणा से नहीं होते, इससे पता चल रहा है। ऐसे बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। सर शायद भाठा बोलते हैं। चाट तो शर्मा के रहे हो, क्या हो गया? बाठा बोलते हैं उसको, बाठा। ये बाठा वर्ड, बाठा टाइप का ही वर्ड है भाबर। तो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ पे रिवर अंदर चली जाती है, यहाँ पे रीइमर्ज करती है तराई रीजन में। एक बहुत फेमस बैटल भी हुई थी, बैटल ऑफ तराई। अगर नहीं पता तो नहीं है कोई, वेरी गुड तो नहीं है, बट नहीं पता तो कोई बात नहीं। बैटल ऑफ तराई हुई थी, हल्दी घाटी को भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे रिवर फिर से वापस आ जाती है। फिर यहाँ पे जो है फिर होता है हमारे पास खादर वाला रीजन। खादर वाले रीजन में क्या होता है? खादर, न्यू एलुवियल, यस, न्यू सर एलुवियल। न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट होता है। न्यू एलुवियल सोइल होती है खादर। मैंने तो ऐसे याद कराया था उनको कि खाद की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। खाद क्या होता है? फर्टिलाइजर। बहुत रिच एलुवियम सोइल है खादर। तो यहाँ पे खादर होती है। ओल्ड एलुवियम को क्या बोलते हैं? भांगर। भांगड़। बांगर। जींद से है कोई हमारी क्लास में? जींद, जींद वाले एरिया को हरियाणा में बोलते हैं बांगड़ रीजन। एक और वर्ड भी होता है, यस सर। एक और वर्ड भी होता है, बागड़। या डी भी बोल सकते हो तुम, बागड़ भी बोल सकते हो। राजस्थान और सदर्न हरियाणा वाले रीजन को बागड़ बोलते हैं। बागड़ी भी बोलते हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको। लैंग्वेज जो होती है राजस्थानी, वो लैंग्वेज है। सो ये सारे हैं, ये ऐसा नहीं कि लैंग्वेज पे, ये भी सैंड पे है। यहाँ पे जो कैसी मिट्टी है, सैंडी सोइल। गुड़गांव से जब तुम मूव करोगे टुवर्ड्स राजस्थान, तो ये बागड़ वाला रीजन शुरू हो जाता है। ये बांगर है, ये खादर है, बड़े बड़े पत्थर वाला भाबर है, ये तराई वाला रीजन है। तराई, तराई वर्ड कहाँ से आएगा? घर बनाते हैं तो तराई करते हैं ना हम, दीवारों पे सीमेंट, जब कंक्रीट नया नया होता है तो पानी डालते हैं उस पर, तो उसको भी तराई बोलते हैं। तो पानी यहाँ पे होता है, रीओरिजिनेट होता है। तो ये सब पूरा पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो गया, तो इसलिए मैं डिटेल में करा था, बिकॉज ये सिलेबस का ही पार्ट है। तो गुज्जर जो कैटल हर्डर हैं, वो क्या करते हैं, ड्राई फॉरेस्ट और भाबर में आते हैं जहाँ पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं। तो पत्थर जब बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो एक चीज नोटिस करना, वहां पे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। पेस्टोरलिज्म इज द बेस्ट थिंग। जो हमारे पास शीप्स हैं, गोट्स हैं, और जो पहाड़ी जो भी हमारे पास कैटल होती है ना, वो बहुत हाइट तक मूव कर सकती है। अभी कोई ट्रैकिंग पे गया होगा तो नोटिस करना, तुम ट्रैक करोगे ना तो तुम्हें बहुत ऊपर हाइट पे गाय भी मिलेंगी। उन हाइट पे हमारे लिए ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, बट गाय वहां पे तुम्हें ऑलरेडी मतलब वो इन सर्च ऑफ ग्रास बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, उनको रास्ता भी याद होता है। तो ये वाले फॉरेस्ट हो गए, भाबर में चले जाते हैं। इससे भी ऊपर जाएंगे तो हाई मेडोज जो है, बहुत लार्ज एरिया पूरा ग्रास लैंड का, जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था, दैट वाज योर बुग्याल्स। ये कहाँ से आए थे ये वाले गुज्जर कैटल हर्डर्स? मोस्ट ऑफ देम जो है ओरिजिनली जम्मू से हैं एंड केम टू द यूपी हिल्स। मतलब ये जम्मू से थे सबसे पहले, गुज्जर कम्युनिटी जो है, मोस्ट ऑफ देम वर देयर फ्रॉम देयर। वहां से वो यूपी हिल्स में आए। यूपी हिल्स मतलब यूपी और उत्तराखंड पहले ही होता था, उधर उत्तराखंड वाले रीजन से फिर वो आगे स्प्रेड हुए इन सर्च ऑफ द गुड गुड पास्चर्स। और आज के टाइम पे जो गुज्जर कम्युनिटी है, दैट इज सेटल्ड, अभी वो एग्रीकल्चर में हो गए, एक जगह सेटल हो गए। तो इस साइक्लिक मूवमेंट को समर और विंटर के बीच में और कम्युनिटीज भी करते हैं हिमालयाज की, जैसे भोटियाज, शेरपाज एंड किन्नौरीज। किन्नौरी में क्या वर्ड दिख रहा है तुम्हें? किन्नौर दिख रहा है ना, हिमाचल वाला। फेमस एप्पल मिलते हैं किन्नौर के, तो वो जगह है। शेरपा भी होते हैं। शेरपा कौन होते हैं? वर्ल्ड में सर शेरपा ने, जो माउंटेन में रहते हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे इसको किसने फाइंड आउट किया था? Who founded Mount? टेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नोर्वे अकेला था? उसको पता कैसे सर पता चला? उसके साथ एक यूरोपियन था। उसके साथ शेरपा था।
नेपाली शेरपा, माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। तो उसको पता नहीं था तेंजिंग नॉर्गे को कि जाना कैसे है, बट नेपाली लोगों को सब पता था वहां पे, तो वहीं के लोग थे, तो नेम उसका आता है, बट शेरपाज वर देयर आल्सो, उसका भी शेरपा था। जब कभी तुम माउंट एवरेस्ट जाओगे, ऑल द बेस्ट फॉर दैट अगर जा रहे हो तो वहां पे तुम्हें बिना शेरपा के अलाउड ही नहीं है। शेरपा तुम्हें बताएगा कैसे मूव ऑन कैसे जाना है, बिकॉज उसको ही नॉलेज होती है। तो जहाँ पे एक बार पास्चर खत्म हो जाता है, फिर वो फ्लॉक्स को अपने न्यू एरियाज पे लेते हैं, और ये जो चीज है ना, इनकी मूवमेंट नेचर के लिए जो है अच्छी है। अच्छी कैसे है? बिकॉज मूव ऑन करते रहते हैं, तो एक जगह का जो रिसोर्स है उसको फिर वो रिप्लेनिश होने देते हैं एक सीजन के बाद में। तो ऑलमोस्ट 12 मंथ बाद वापस आते हैं वहां पे वो, तो तब तक ग्रीनरी वापस रिस्टोर हो जाती है। एंड ये एक प्रोसेस हो रहा है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या? जो शीप होती है उसकी शेयरिंग करते हैं, उसका जो वूल है वो निकाल रहे हैं, दे आर डूइंग दैट। और हाई मेडोज को एक और नाम से बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड धार्स। धार्स, ओके। ये उनका मेन ऑक्यूपेशन होगा शिप की रेयरिंग, तो शिप से शेयरिंग करेंगे तो वही काम होगा। ऑब्वियसली ये रेयरिंग समर में होगी, इसका तो कोई सिंपल सा लॉजिक है। तो ये तो था हिल्स पे। प्लेट्यूज पे, प्लेन्स में, डेजर्ट्स में क्या हो रहा था? यहाँ पे हमारे पास में एक और कम्युनिटी है, कम्युनिटी का नेम है धांगर्स कम्युनिटी, और ये किससे? महाराष्ट्र से। अच्छा, इसको याद करने का बताएगा कोई मुझे? हरियाणा में जानवरों को क्या कहते हैं? डांगर। ये सबको पता है। तो ये वैसे बना, और मराठी लैंग्वेज में और हरियाणवी लैंग्वेज में काफी कॉमन से वर्ड्स हैं। रीजन ऐसा भी हो सकता है बिकॉज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जो थे दिल्ली में रह रहे थे उस टाइम, दिल्ली पे करना चाह रहे थे अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो हो सकता है अगर मराठा जीत जाते तो इंडिया के अंदर मराठा रूल होता। तो यहाँ तक थे वो लोग। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, इनकी पॉपुलेशन जो थी 4,76,000 थी इन अर्ली 20th सेंचुरी। मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स। उस शेफर्ड से, शिप से कुछ लोग ब्लैंकेट का, वूल से ब्लैंकेट भी बना रहे थे, बफेलो का भी हर्डिंग कर रहे थे। सेंट्रल प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र में मूव कर रहे थे। सेंट्रल प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र जो है, विदर्भ का जो रीजन है, अगर किसी को पता हो विदर्भ जो रीजन है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ज्यादा कुछ उग नहीं सकता है, इट इज नॉट वेरी फर्टाइल। तो ये सेमी एरिड सा रीजन है, लो रेनफॉल होता है, पुअर सॉइल होगा, और नहीं स्क्रब होगा, कांटे वाले जो भी पौधे होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं उगता। लो रेनफॉल में कौन से क्रॉप होते हैं? कौन से? एग्रीकल्चर में पढ़ा था हमने, जल्दी बताओ। एम। मिलेट्स। बाजरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे मत करो, पर्ल मिलेट। तो बाजरा उगाएंगे जहाँ पे कुछ नहीं उगता, मिलेट्स उगते हैं। अगर तुम महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश खाई है किसी ने? महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश जो है वो भाकरी होती है, वो बाजरे से ही बनती है, बिकॉज इन्हीं से वो चीजें आई हैं। वो मॉनसून में यहाँ पे जो ये वाले फ्लॉक मूवमेंट करेंगे, जहाँ पे उनको ज्यादा ग्रीनरी मिलेगी, अक्टूबर में अपनी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं बाजरा की। अक्टूबर में क्यों करते हैं? बिकॉज खरीफ क्रॉप है, और अपना निकाल के उसको यूज कर लेते हैं। मार्च करते हैं कोंकण में। कल भी मैंने बताया था, कोस्ट जो है यहाँ वाला, यहाँ तो है विदर्भ रीजन, यहाँ तो सेमी एरिड है, ये मूवमेंट कर रहे हैं इधर कोंकण की तरफ मॉनसून से पहले गर्मियों में। यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है और रिच सॉइल होती है। कौन से घाट है इधर कोंकण कोस्ट पे? वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के सबसे फर्टाइल हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। क्लास को रिज्वाइन करते हैं, देन विल कंटिन्यू।